तो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड देश की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं और ये टॉप 100 कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा का होता है। इसमें आपका रिलायंस आ जाता है, HDFC आ जाती है, TCS आ जाता है, SBI बैंक भी आ जाता है लार्ज कैप कंपनीज में। दूसरा, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उन इन्वेस्टर के लिए अच्छा रहता है जो या तो नए हैं, पहली बार मार्केट में आ रहे हैं और जिनका रिस्क कैपेसिटी कम होती है, लो रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सही होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और इनके जो रिटर्न होते हैं मॉडरेट रहते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपेयर में। मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, उनके कंपेयर में लार्ज कैप के रिटर्न काफ़ी कम रहते हैं, थोड़ा सा कम रहते हैं, काफ़ी नहीं कम रहते, बट ठीक रहता है इसमें। दूसरा, और इसमें इन फंड में क्या होता है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता, मतलब कभी भी सेल और परचेज कर सकते हो। टाइप ऑफ लार्ज कैप फंड देखते हैं कि अगर फंड मैनेजर की एक्टिविटी के हिसाब से देखोगे तो एक्टिव मैनेज फंड होते हैं और पैसिव मैनेज फंड होते हैं। पैसिव मैनेज फंड को ही इंडेक्स फंड बोलते हैं। तो मोस्टली दो टाइप के इंडेक्स फंड ज़्यादा यूज होते हैं। एक होता है निफ्टी 50 इंडेक्स, देश की टॉप 100 कंपनीज हैं तो 50 कंपनीज को बोलते हैं, का जो इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। और जो नेक्स्ट 50 कंपनीज है, 50 के बाद 51 से लेकर 100 तक, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में रखे जाते हैं। दूसरा, सेंसेक्स भी होता है, सेंसेक्स 30, इसमें 30 कंपनियों का इंडेक्स होता है। निफ्टी 50 इंडेक्स को हम देखते हैं, इसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं देश में और इनका जो वेटेज है, जो इंडेक्स बन रहा है उसमें HDFC बैंक का वेटेज 13.33% है। मतलब अगर आप इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 13.3 रुपीज़ आपके HDFC बैंक में इन्वेस्ट होंगे और 9 रुपये 21 पैसे आपके रिलायंस में जाएंगे, 7 रुपये 74 पैसे आपके ICICI बैंक में जाएंगे। इसी सीक्वेंस में ये सारे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50, ये नेक्स्ट टॉप 50 कंपनीज होती हैं, मतलब 51 से लेके 100 कंपनीज को का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। इसमें जो मोस्टली कंपनी आती हैं वो भारत इलेक्ट्रॉन है, वो 3.38% है। चोल माइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो 3.59% का वेटेज है। पीडीलाइट का 3.11% है। मतलब आप 100 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में तो आपका 3 रुपया 38 पैसा भारत इलेक्ट्रॉन को जाएगा और 3 रुपया 59 पैसा आपका चोल माइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस पे इन्वेस्ट होगा और इसी टाइप से बाकी कंपनियों पे आपका 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होगा। वही हम एक्टिव मैनेज लार्ज फंड की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है कि जो फंड मैनेजर है उसके पास चॉइस रहता है कि 100 कंपनीज में से कौन सी कंपनी उसको चूज करना है और किसको कितना वेटेज देना, ये फंड मैनेजर के पास रहता है। बट इंडेक्स फंड में जो फंड मैनेजर होगा उसको कुछ काम नहीं करना, उसको वेटेज डिसाइड नहीं करना, उसको इन्हीं कंपनियों पे इसी रेशियो पे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। वही एक्टिव मैनेज फंड मैनेजर पे 100 कंपनीज को वो खुद सेलेक्ट कर सकता है और अपना वेटेज भी रख सकता है कि मुझे रिलायंस पे 20% लगाना है, HDFC में 10% लगाना है, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। तो फंड मैनेजर इसको एक्टिव मैनेज करता है और मेन इसमें मोटिव रहता है फंड मैनेजर का जो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो रिटर्न है उसको बीट करने का कॉन्सेप्ट रहता है कि हमको इसको बीट करना है। नहीं तो सब लोग निफ्टी 50 पे ही ना पैसा लगाएंगे अगर फंड मैनेजर एक्टिव मैनेज करने के बाद भी अगर रिटर्न अच्छे नहीं दे पा रहा। और इसमें जो CAGR रिटर्न मिल रहा है ओवर से 10 से 15 साल में, वो 12 से 16% को आपको रिटर्न इसमें मिल रहा है ईजिली। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज की ओर से रिकमेंडेड लार्ज फंड हैं जो आप और ये सारे एक्टिव मैनेज फंड है। पहला है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड, इसका AUM है 23,427 करोड़ का और इसका 1 साल का रिटर्न देख रहे हो तो 20% का रिटर्न है और 3 साल का रिटर्न है 14% का, 5 साल का रिटर्न है 16% का, 10 साल का एवरेज निकल के आया है 12% का रिटर्न SIP के थ्रू। वही लमसम करते हैं तो लमसम में 10% का रिटर्न इसमें बन रहा है 14% का। और निपॉन लार्ज कैप फंड की बात करते हो तो इसका जो AUM है वो 15,855 करोड़ का है और जो SIP का रिटर्न है वो 30% का है फर्स्ट ईयर का और 10 साल का आपका 15% का रिटर्न बन रहा है। वही लमसम अगर आप करते हैं, एक साथ मनी लगाते हैं, ठीक है, तो वो आपका 17% का 10 साल का ये रिटर्न निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने दिया है। तो ये एसेट प्लस और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज के साथ
आपको रिकमेंड किया जा रहा है। कोई भी क्वेरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।